Hello, Dr. Femdis. Welcome to your channel, Dr. Femdis. I am Sarda and let's talk about internship in Haryana. So, in this video, we will talk about what are the government colleges, what are the private colleges, how much seat they are offering, do they giving stipend or not, and everything in this video. We will cover everything. So, firstly, we will see what are the basic thing you have to know. तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के डीएम्स आ रहे थे एंड काफ़ी मैंने कमेंट बॉक्स देखे थे, तो उसमें बच्चों को थोड़ा बेसिक आइडिया नहीं है कि उनको चीज़ें कैसे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, कैसे सर्च करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी ब्राउज़र होगा तो वहाँ पे आपको सर्च करना है HMC, तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको FMG काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हरियाणा मेडिकल काउंसिल ये ओपन हो चुका है। आफ्टर दैट यू कैन सी द नोटिफिकेशन स्टेप्स एंड दीज आर द शेड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पब्लिक नोटिस जो अभी हमारा रिलीज हुआ है, उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट आई, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल की जो भी मेरिट लिस्ट है वो साइड में यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो आपको किसी भी ईयर की यहाँ पे डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हो उस पर क्लिक करके। उसके बाद है स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, प्रोफाइल एडिट, ये सारी चीज़ें हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है। आफ्टर दैट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सीट, तो टोटल सीट्स कितनी यहाँ पे हमें अलॉट हो रही है, वो हमें टोटल सीट अभी हमें मिली है 493 सीट्स। तो ये काफ़ी सारी मतलब ज़्यादा सीट है, बिकॉज हरियाणा में यूजुअली इतनी सीट्स नहीं होती, बहुत कम सीटें होती हैं, हो सकता है। तो अब हम इसमें इन डेप्थ सारी चीज़ें कवर करते हैं और हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डाउट रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, तो इसमें हमें पता है कि ये जो रोहतक वाला कॉलेज है ये गवर्नमेंट है। तो इसमें हमें कितनी सीट्स मिल रही है, 12 सीट्स मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है महाराजा अग्रसेन सिंह वाला, इसमें बस सिर्फ एक सीट मिल रही है। और जो BPS वुमेन वाला कॉलेज इसमें 5 सीट्स मिल रही है। SKHM नल्हार में जो कॉलेज है इसमें 8 सीट मिल रही है। ESI फरीदाबाद में इसमें 2 सीट्स हैं। NC मेडिकल कॉलेज झज्जर 11 सीट्स हैं। कल्पना चावला करनाल में 8 सीट्स हैं। और जो ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो कॉलेज है इसमें 63 सीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में 110 सीट्स मिल रही है, ठीक है। अब जो ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं मैंने इनको अलग से इसलिए करा है क्योंकि जो लास्ट वाला जो कॉलेज इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें हमें ये गवर्नमेंट कॉलेज है बट ये स्टाइपेंड नहीं देता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग कर दिया है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टाइपेंड देते हैं उसमें कितनी सीट्स हमें मिल रही है, टोटल 47 सीट्स हमें मिल रही है। अब इसमें देखते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमें पता है कि वो कोई फीस नहीं लेते हैं, लाइक दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ फीस फॉर लाइक हॉस्टल फीस और एनी काइंड ऑफ फीस दे आर नॉट आस्किंग। तो आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे बट आपको स्टाइफंड देंगे, ठीक है। तो स्टाइफंड अप्रॉक्सीमेटली हमें 20K के अराउंड मिलता है, मतलब प्लस माइनस आप इसमें कर सकते हो, बट अप्रॉक्स मैंने आइडिया लगाया है कि 25K के अराउंड बच्चों को मिलता है, ठीक है। अब बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है, बट इसमें हम गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इकलौता ऐसा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है बट वो स्टाइफंड नहीं देगा। और हमें पता है कि हमें जो एफिडेविट है उसमें भी जो 6th पॉइंट है वो यही है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है हमें स्टाइफंड नहीं देने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमें ना फीस देनी है ना फीस, हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे हमें ना हमें कुछ देना है ना हमें कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, रूरल एरिया में सिचुएटेड है, तो मतलब आसपास आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ होती है वो आपको अवेलेबल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे सिटीज़ में जाना है तो यहाँ पे जो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स लगेंगे, कोई भी आपके पास व्हीकल होना चाहिए, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। मेट्रो भी वहाँ से थोड़ी दूर है, ठीक है। अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन भी हमें नहीं मिलेगा वहाँ पे, हमें जो रूम्स हो गए हमें बाहर जाके आसपास हमें लेने पड़ेंगे, वो हॉस्टल हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है वो है कि लेस पेशेंट लोड, ठीक है। सॉरी गाइस। तो जो पेशेंट लोड है वो कम होने वाला है। तो इसमें अलग अलग बच्चे, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर किसी को पेशेंट्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सीखना है, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है। बट अगर किसी को अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन करनी है, उनको चाहिए कि हाँ बस मैं कॉलेज जाऊँ और मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूँ, तो उनके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं
प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे हमें पता है कि एसडीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में, इसमें 9 सीट्स हैं, और जो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में, इसमें 50 सीट्स हैं। आदेश मेडिकल कॉलेज में कुरुक्षेत्र में जो है 28 सीट है। अल्फला फरीदाबाद में, इसमें 6 सीट है। और ये जो महर्षि वाला कॉलेज है, ये 12 सीट्स है इसमें। और ये जो सादुपुर में कॉलेज है, ये वाला एमएमयू वाला, इसमें 135 सीट है। अमृता हॉस्पिटल में हमारी 143 सीट्स है, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो एक अटल बिहारी वाजपेयी में कि जिनके कम स्कोर भी आए, बट उनको अटल बिहारी वाजपेयी वाला कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं मिलता। इस वजह से कम मार्क्स वाले भी वहाँ पे मतलब इजीली वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट, इसमें बस एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बट आपको कोई फीस नहीं देनी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, आपको 2.5 लाख आपको फीस देनी पड़ती है वहाँ पे एडमिशन के लिए। तो आपका यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आपको कोई फीस नहीं देनी। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें 383 सीट्स हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए निकली हैं। तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 2 to 2.5 लाख, ठीक है। इतना आपसे मांगते हैं कि 2 to 2.5 लाख मांगते हैं। इसमें थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है कि मतलब आप थोड़ा प्लस एंड माइनस कर सकते हो, बट इतनी रेंज रहती है कि इस रेंज में आपसे अमाउंट मांगा जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, हॉस्टल आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपसे अमाउंट मांगा जाएगा 1 साल की इंटर्नशिप के लिए। आई नो कि दिस इज सो अनफेयर, बट वी कांट डू एनीथिंग। सो राइट नाउ वी हैव टू join our internship, so it is must for us. So after that मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको कि जो अमृता यूनिवर्सिटी है, अमृता यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनमें क्या है कि आपसे अमाउंट लेंगे, बट आपको अमाउंट नहीं देंगे, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। पर अमृता यूनिवर्सिटी एक लौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको आपसे अमाउंट लिया जाएगा, 2,40,000 आपसे लेते हैं, बट वो आपको मंथली स्टाइपेंड देंगे। तो स्टाइपेंड आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली वो आपका रहता है 17K के अराउंड, आपका स्टाइपेंड रहता है वहाँ पे मंथली। तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप आइडिया लगाओगे, तो अगर 17K मंथली आपको मिलता है, आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 2 लाख के अराउंड वो बनता है। तो आपसे 2,40,000 वो ले रहे हैं, बट आपको 2 लाख वो इन रिटर्न आपको दे देंगे। तो ऑलमोस्ट वही है कि जितना आपसे लिया उतना आपको रिटर्न बैक उन्होंने कर दिया। तो एक अच्छा कॉलेज, मतलब आप इसमें अपनी लिस्ट में इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अकोमोडेशन की बात करें तो वहाँ पे अकोमोडेशन में हमें जो हॉस्टल्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं होगी, हमें बाहर जाके रूम लेना पड़ेगा। तो वो किसी भी कॉलेज में प्रोवाइड नहीं हो रही है। बट यहाँ पे कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपका इक्वल एंड इक्वल हो जाएगा, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो, पेशेंट लोड भी अच्छा है कि आपको सीखने का वो वहाँ पे बहुत मतलब मौका मिलेगा। और जो वहाँ के जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। मैं पर्सनली वहाँ पे जाके विजिट करके आई हूँ, इसीलिए मैं अमृता के बारे में आपको इतना सब बता रही हूँ। तो उसके बाद एक रूरल और अर्बन एरिया का मैं बता देती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि उन्हें कंडीशन होती है कि उन्हें रूरल एरिया में नहीं लेना, बिकॉज उनके आसपास इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती, और किसी को अर्बन एरिया में लेना होता है कि दिल्ली के आसपास है, या कोचिंग करनी है घर के लिए, या काफ़ी सारी चीज़ों के लिए उन्हें अर्बन एरिया चाहिए होता है। सो जो वर्ल्ड कॉलेज झज्जर में है, तो ये रूरल एरिया में है, तो आप उसके आसपास आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं होंगी, और ये दिल्ली से काफ़ी दूर हो जाएगा। और जो अल्फला कॉलेज है, ये भी फरीदाबाद में है, दिल्ली के पास में है, बट ये जो जहाँ पे सिचुएटेड है वो रूरल एरिया में है। और जो अटल बिहारी वाला कॉलेज है वो भी रूरल एरिया में है। सो दिस इज़ नियर टू दिल्ली, बट इट इज़ सिचुएटेड इन अ विलेज एरिया। आफ्टर दैट अर्बन कॉलेजेस आर आदेश कॉलेज इन अम्बाला, अमृता फरीदाबाद में, एमएमयू अम्बाला में है, और एसडीटी गुड़गांव में। ये सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, ये सारे अर्बन एरिया में सिचुएटेड है। सो गाइस, इसके बाद मैं आपको अप्रॉक्स आइडिया दे देती हूँ कि डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल का कैसे क्या रहता है, कितनी सीट्स निकलती हैं, और कितने स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होती है। जो मैंने पूरा जो ये डाटा निकाला है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बेस्ड पे सारी की सारी चीज़ें, तो इसमें हम बात करते हैं। और इसमें थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि रेशो चेंज होता है, सीट्स चेंज होती हैं, और मार्क्स के अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती हैं। बट अप्रॉक्सीमेटली है कि इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होने वाली है, जैसे लास्ट 2 ईयर से हमने देखा है, ठीक है। अब ये देखो,
कि सितंबर 2024 में सिर्फ 54 सीट्स निकली थी, तो ओनली 54 सीट्स निकली थी, और नॉन डोमिसाइल को तो सीट्स ही नहीं मिली थी क्योंकि सीट्स ही काफ़ी कम थी, और डोमिसाइल में आई थिंक 200 समथिंग बच्चों ने अप्लाई करा था, तो उसमें से 54 का सिलेक्शन हुआ था। बाकी 150 स्टूडेंट्स जो थे वो उनको इंटर्नशिप ही अलॉट नहीं हुई थी, इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा था। फिर फरवरी में जो अटल बिहारी वाजपेयी में जो फरीदाबाद में बहुत सारे बच्चों का भी 50 आई थिंक अराउंड उनका एडमिशन हुआ है, तो वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, जब जाके उन्हें वो कॉलेज अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहा था कि ये मतलब ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके पहले जो एग्ज़ाम था जनवरी 2024, तो उसमें क्या था, टोटल हमारी सीट निकली थी 362। तो 362 में से क्या था, जो डोमिसाइल के लिए थी 333 और जो बाकी जो नॉन डोमिसाइल के लिए थी 29 सीट्स। ठीक है, तो इतना रहा था। और तो उसमें जो चीज़ है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 191 मार्क्स पे एंड हो रहे हैं, मतलब 191 वाले जो बच्चा है उसको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, उसके जो 190 है 189 है उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो 191 पे गवर्नमेंट कॉलेज ख़त्म हो रहे हैं। तो ऊपर वाले जितने बच्चे सबको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं, बस उनको नहीं मिले जो अपनी प्रेफरेंस में प्राइवेट कॉलेजेस पुट करते हैं। ठीक है, और इसके जो नीचे वाले वो सारे के सारे उन सब बच्चों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, बस मैं इसमें अमृता का जो मैं बता सकती हूँ कि जो मैंने देखा कि 155 मार्क्स पे अमृता भी एंड हो रही है प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, अब जो नॉन डोमिसाइल है, नॉन डोमिसाइल के अंदर क्या हुआ है कि जो सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स का जो बच्चा है 203, तो उस बच्चे को भी MMU सोलापुर वाली यूनिवर्सिटी मिली है, मतलब प्राइवेट कॉलेज मिला है। सो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को मोस्टली है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते क्योंकि डोमिसाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू नॉन डोमिसाइल। तो ऐसा हो सकता है कि ये हो, बट इस बार सीट्स थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस बार हमें पता है कि 493 सीट्स निकली, जो लास्ट टाइम सीट्स निकली थी वो कितनी थी, जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ 362 सीट्स निकली थी। ठीक है, और जो पासिंग रेशियो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 2025 और 2024 में। ठीक है, तो पासिंग रेशियो सेम है, बट जो सीट्स है 493 और ये 362, तो टोटल कितना कितना चेंज आया, 131 सीट्स का इंक्रीज आया है। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट टाइम जो जनवरी 2024 में जो गवर्नमेंट कॉलेज एंड हो रहे थे वो मोर देन 190 पे एंड हो रहे थे। ठीक है, इस बार ऐसा हो सकता है कि सीट्स ज़्यादा है तो 180 पे वो एंड हो सकता है, मतलब 180 से ऊपर जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और जो 180 से कम आए उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब उसके बाद है नॉन डोमिसाइल। नॉन डोमिसाइल में क्या था, जो लास्ट टाइम भी था कि जो सबसे जो टॉप पे बच्चा था उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, MMU कॉलेज मिला था सोलापुर वाला, तो हो सकता है कि उसको इनको इस बार भी प्राइवेट कॉलेजेस मिले, बट ऐसा हो सकता है कि सीटें ज़्यादा है तो कुछ बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के। अब मैं आपको प्रेफरेंस की बात बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रेफरेंस का कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो आई कैन एक्सप्लेन यू। तो जैसे मान लो कि आपके 172 मार्क्स हैं, तो 172 मार्क्स यू नो कि इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको सारे अलॉट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे SGT, MMU, अमृता, वर्ल्ड, आदेश और अल्फला। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलेज आपको मिल सकते हैं, पर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने फिल करा है कि ESI, अमृता एंड देन वर्ल्ड कॉलेज। ठीक है, तो ESI आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 172 मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं आपको, तो वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, पर आपने सेकंड प्रेफरेंस करी है अमृता। ठीक है, तो आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको माना जाएगा, तो इसमें जितने भी आपको सारे के सारे कॉलेज मिल रहे हैं, बट आपकी जो आपको अमृता कॉलेज उसमें से आपको चूज करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर आपने प्रेफरेंस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डाल दिया तो उसमें जो भी कॉलेज आपको मिल रहा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज मिलेगा। तो इसीलिए जो आपकी प्रेफरेंस होगी उसको बहुत सोच समझ के चूज करना कि आपके जो मार्क्स होंगे उस अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे कॉलेज मिल रहे हैं, पर आप जो प्रेफरेंस चूज करोगे तो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनमें से जो भी कॉलेजेस होंगे वो आपको चूज करके वो आपको कॉलेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी कॉलेज के लिए बस इतना ही, और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस चूज करो कि कैसे क्या होता है।
तो मोस्टली वही है कि जो 180 से जो नीचे है उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, और जो 180 से जो ऊपर है उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, 190 भी आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें बस मैं आपको एक कंपैरिजन बता देती हूँ जो मुझे पर्सनली लगा, कि यहाँ पे जो अमृता कॉलेज है ये काफ़ी मतलब बहुत एक अच्छा कॉलेज है, और इसमें आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाओ तो इसमें आप रेफरेंस अपनी भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, अकोमोडेशन और बाकी आसपास सारी की सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ हो गई, स्टाफ हो गया और वर्कलोड हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो कॉलेज मुझे लगा सौदापुर वाला, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये एक तरीके से ट्रस्ट वाला है, डीम्ड वाला है, और इसके अंदर क्या है कि आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो वर्कलोड है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब उसके बाद है आदेश मेडिकल कॉलेज। तो आदेश मेडिकल कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, बट एज़ कम्पेयर टू एमएमयू मौलाना साद सौदापुर वाला कॉलेज उससे थोड़ा कम है। तो आदेश में भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और जो एसडीटी यूनिवर्सिटी हो गई वो गुड़गांव में, आसपास आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, कॉलेज भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहेगा, और दिल्ली के पास में रहेगा, तो इजीली आपको कोचिंग लेनी है, नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और बेसिकली अब इसमें जो अल्फला कॉलेज है मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि रिसेंटली ओपन हुआ है, तो इसका इतना नहीं पता, बट ये भी रूरल एरिया में, और आप इसके बारे में आप पता कर सकते हो कि कैसा क्या कॉलेज है। अमृता कॉलेज में आपको रेगुलर ही जाना पड़ेगा और आपको अटेंड करना पड़ेगा, आपकी जितनी ड्यूटीज़ लगेंगी आपको सब करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी वाला कॉलेज है वहाँ पे वर्कलोड कम है, और वहाँ पे आपका कम मार्क्स में भी वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा बट आपसे पैसे भी नहीं ले रहे, तो वहाँ पे एक भी प्लस पॉइंट है। बट वो रूरल एरिया में है, तो आपको थोड़ा रहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों के लिए आसपास उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी चीज़ें सारी ओके है और बाकी सब बेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज, अपने मार्क्स, अपनी जो भी चीज़ें वो आप चूज़ कर सकते हो। और अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि हमें काउंसलिंग के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ जल्द से जल्द। तो ये वीडियो मैं इसको अभी यहीं पे ऐड करती हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन DM मी, एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।